नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। भाजपा की ओर से लगातार हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन और राजद की तरफ हमला बोला जा रहा है। लगातार छोड़े गए तीर जो राजद को लग रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार, साथ ही साथ जंगल राज को बार बार उछाला जा रहा है। लालू यादव और राबड़ी यादव पे लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जंगल राज के, और बरसों पुरानी बात को बीच में लाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी ओर राजद की ओर से भी तेजस्वी यादव, मीसा भारती लगातार हमलावर हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी और भाजपा पे। अभी जहां हम लोग पहुंचे हैं वो है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे संबोधित कर रही हैं एमएलसी अनामिका सिंह। तो आइए हम सुनते हैं क्या कुछ कहा है अनामिका सिंह ने। देखिए, देश में लोकसभा के जो चुनाव हैं, राजनीतिक परिदृश्य में, उसमें जो हम बिहार की बात करते हैं, तो जो मीडिया का जिस पे अधिकांश समय ध्यान होता है, और मुझे लगता है कई बार लोग इस तरह की बेतुकी बातें इसलिए करते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में बात कर रही हूँ। वो हमेशा बेतुकी बातें करते हैं कि मीडिया उनकी तरफ ध्यान दे, और उन्हें लगता है कि वो एक थोड़ा सा एक उनके व्यक्तित्व का भी पतन है और उसकी गिरावट है। और साथ में होता क्या है कि उनकी ऊटपटांग चीज़ों की तरफ मीडिया भी ध्यान दे देता है, क्योंकि मीडिया को कई बार कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और समझ के तौर पर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी तरह का प्रश्न खड़ा कर सके। होगा उस समय को जब कहने में बहुत आसान सा लगता है एक शब्द जंगल राज, यह सुनने में बहुत आसान लगता है कि महिलाएं उस समय असुरक्षित थी, पर वो किस कदर असुरक्षित थी और कैसा जीवन जीती थी, आप में से हर एक व्यक्ति इस विषय में जानता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पत्रकार होने के अलावा एक बुद्धिजीवी, चेतन और जिम्मेदार देश के नागरिक होने के लिए भी आप लोग इस तरह के व्यक्ति जो हैं, तेजस्वी जी जो हैं, उनके बेतुके और अनर्गल बयानों पे ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर बोल सकें। राजनीति से इतर बात करते हैं, क्या व्यक्ति के तौर पर उन्हें कोई नैतिक अधिकार है, वो बोल सकते हैं? इतने बुद्धिजीवी और कर्मठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से हर एक जानता है कि बिहार उर्वरता की, कर्मठता की और प्रतिभा की भूमि है, जहां का व्यवसाय। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके पिता के और उनकी माता जी के समय में कितनी महिलाएं सुरक्षित थीं। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी आज जो दलित वोट मांगने का ढोंग करते हैं और शोषितों के साथ खड़े होने का स्वांग रचते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी, उस पत्नी की माँ, उसकी भतीजी और उनकी नौकरानियां सालों साल शोषण का, शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। मैं आईएएस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बनना बिहार के लोगों का सपना होता है। देश में खुद को खड़े करके देखिए मेरी महिला मित्रों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विषय राजनीति का नहीं है। हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकारें रहे ना रहे, ये राष्ट्र, ये समाज और व्यक्तित्व रहना चाहिए। उस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। क्या बिहार के युवाओं को एक ऐसा व्यक्ति मंजूर है कि हमारी बहनों को, आप लोग पत्रकार हैं, एक व्यक्ति मंजूर है जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित ना हो? तो आपकी और मेरा तो फिर विषय ही नहीं हो सकता। कितने सारे विधायक थे जो उस समय जिनकी हत्या कर दी गई, जहां जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं। उनको टिकट देना, राज्यसभा भेजना, सदन में भेजना, उन्हें नेता बनाना, उन्हें स्थापित करना। मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विषय नहीं है, विषय बिहार के भविष्य का है। हम लोग, आप भी पत्रकार लोग, आप एक चौथा स्तंभ है, साथ ही साथ बहुत बुद्धिजीवी और चैतन्य लोग हैं। आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं? मैं तो उनसे एक बात और कहना चाहती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के इतर वो जाति की बात करते हैं ना, वो करें जाति पर बात, स्वागत है, साधुवाद है, बशर्ते कि वो जाति के लिए ही ईमानदार हो। मुझे बताएं कि उनके आने के बाद जाति विशेष के, जिसके वोटों पर भावुक अपील करके वो सत्ता में आते हैं, उसके कितने लोगों को उन्होंने आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार, बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लालू जी का परिवार और उनकी मानसिकता, उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति है। इस विषय में लिखें कि आने वाला बिहार कैसा होगा, उसकी तकदीर कैसी होगी, उसकी तस्वीर कैसी होगी। क्या गुजरात के, पुणे के, दिल्ली के, मुंबई के एक एक कमरे के फ्लैट में हमारे बच्चे आने वाले समय में जिएंगे, या बड़े बड़े हमारे गांव जवाहर के छठ घाटों पर हम पूजा करेंगे? ये हमें तय करना है। आप आने वाले बिहार के विषय में तय करिए। और समाज में हर चीज एक उदाहरण होती है।
जब आरजेडी परास्त होती है, जब लालू परिवार परास्त होता है, तो वो प्रतीक है वैसे व्यक्तियों के जो समाज को बांटते हैं। और ऐसे बांटने और तोड़ने वाले लोगों को परास्त होना ही चाहिए समाज के निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए। देखिए, विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब सभ्यताएं नष्ट होती हैं तो वो खड़ी हो जाती हैं। जापान भी, वो फिर आएंगे। उन्हें पता है कि मैं एक भावुक अपील करूंगा, मैं नवरात्रि के पहले दिन, इतना ना समझ मत समझिए कि वो इतने ना समझे कि उन्हें नहीं पता कि अगर मैं मछली दिखा रहा हूं उसका अर्थ क्या है। नवरात्रि के पहले दिन अगर वो मछली दिखा रहे हैं, उन्हें उसका अर्थ पता है। वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश कर रहे हैं और साथ ही वो मखौल उड़ा रहे हैं। बिहार की संस्कृति का एक दिन बाद छठ भी है। वो कह रहे हैं कि आप करते रहिए, आपको जो करना है, मैं ऐसे ही मछली दिखाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाति के नाम पे भावुक अपीलें करूंगा, फिर वोट लूंगा और फिर अपनी जीतने की कोशिश करूंगा। कि उन भावुक अपीलों में नहीं आएगा। उन अपीलों से इतर जाकर बेहतर बिहार के लिए और बेहतर बिहार की भविष्य के लिए उसकी दिशा और दशा यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता तय करेगा। और आने वाले समय में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में होंगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं है जो सरकार बनाने के लिए राजनीति कर रहा है। हम देश की बेहतरी के लिए, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। विश्व में भारत को श्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। देखिए, आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात की, एनडीए के समय में हुआ, उसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच भी हुई और मुझे लगता है अभी भी उसमें जो चीज़ें होंगी जो बेहतर होगा और जहां भी गलतियां होंगी उन सारी चीज़ों को हमेशा एनडीए की सरकार कहीं भी हो, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है तो बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मजबूती के साथ उसके विषय में बात की जाती है और जांच की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा, अनामिका सिंह ने अपने शब्दों से तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए ये कहा है कि तेजस्वी यादव जो मछली खाते हुए अपना वीडियो दिखा रहे हैं और कुछ कट्टरपंथी समूह को, एक समाज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वोट के लिए, वो नहीं चलेगा। इस बार की जनता उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। जैसे पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार भी खुलने नहीं देगी। और जिन लोगों को भी वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें नाकामयाब रहेंगे। वो जो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जंगल राज के उदाहरण हैं, उसे बिहार की जनता ना माफ़ करेगी और ना ही दोबारा सत्ता का सुख भोगने देगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।